आज का पवित्र बाइबल पाठ एज़रा नबी के पुस्तक अध्याय 7। एज़रा का यरूशलेम पहुंचना। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशास्त्र के दिनों में एज़रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वो सराया का पुत्र था। सराया हजरिया का पुत्र था। हजरिया हिल्किया का, हिल्किया शलूम का, शलूम सादोक का, सादोक अहितूब का, अहितूब हमरिया का, अमरिया अजरिया का, हजरिया मरायोत का, मरायोत जरहा का, जरहा उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबिशू का, अबिशू पिनहास का, पिनहास एलियाजर का, और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इस्राएली और याजक, लेविय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशास्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वो राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। राजा अर्थशास्त्र का पत्र। जो चिट्ठी राजा अर्थशास्त्र ने एज़रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एज़रा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थशास्त्र महाराजाधिराज की ओर से मैं ये आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेविय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, वे तेरे साथ जाने पाए। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इज़राइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपये से पूर्ति के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अग्र की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है, जो चांदी सोना बचा रहे। उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इससे
इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वो राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थशास्त्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ इज़रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह पूर्ति के साथ किया जाए, अर्थात 100 किकार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 भद तक दागमधु, 100 भद तक तेल और नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेविय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा रहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर है इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महा या नद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको पूर्ति से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। इज़रा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध